आईएनजी फॉर्म रहेगा, किसमें? तो एक्टिव वॉइस में रहेगा। अगर वो पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, बीन रहेगा, और यहाँ पे भी का आईएनजी फॉर्म को बदलने के लिए बीइंग यूज करेंगे। और वर्ब एक्टिव से पैसिव में बदलने के फॉर्मूले, इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लोगे तो आप आराम से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाओगे, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो देखिए टेंस क्यों होते हैं 3 प्रकार का, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में भी तो 4 टाइप्स होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी हिसाब से पास्ट में भी होता है एंड फ्यूचर में भी 4 टाइप्स होते हैं टेंस के। तो हर टाइप्स का अलग अलग फॉर्मूला है, और हर टाइप्स का अलग अलग जो फॉर्मूला है तो अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से हम वॉइस को भी 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो काम प्रेजेंट वर्ब में हो रहा है, अब पास्ट जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर जो होने वाला है जिसका हमें पता नहीं अगले सेकंड में क्या होगा, अगले मिनट में क्या होने वाला है, ओके, तो उसको कहते हैं फ्यूचर। तो अगर आपको टेंस के हर टाइप्स का फॉर्मूला याद है तो आप तो एक्टिव से पैसिव में आराम से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिक्कत रहेगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इसमें सिर्फ हम फॉर्मूला जानेंगे टेंस के हिसाब से, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका नाम है, सिंपल प्रेजेंट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। तो सिंपल प्रेजेंट इसका जो एक्टिव वॉइस में रहेगा इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का पहला रूप। हमने वॉइस में कहा था कि वॉइस जो होता है ना वो वर्ब का वर्णन करता है। किसका वर्णन करेगा? वर्ब का वर्णन करेगा। तो सिंपल प्रेजेंट इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर उसको पैसिव में बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट तो रहेगा, इसमें एम इज आर लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और एक बात आप लोगों को याद रखना हमेशा जरूरी है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को यानी किसी भी एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, अदरवाइज कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में वर्ब का जो फॉर्म यूज होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट और V1, तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट और एम इज आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये याद रखना जरूरी है आपको फॉर्मूला। अब देखिए सिंपल पास्ट, ये प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस V2, अदरवाइज ऑब्जेक्ट भी होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं दे क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट रहने दे। तो जो मेन है उसी को न लेंगे क्योंकि वॉइस किसका काम है, वॉइस तो तो सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला होगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस V2, अगर वही पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा वॉज और वर हो जाएगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा के वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म लगा रहे हैं, कोई दूसरा रूप लगा रहे हैं तो आपका पैसिव वॉइस ऑलरेडी गलती हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो सिंपल पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप है ना, उसका हो जाएगा सब्जेक्ट एम इज आर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सिंपल पास्ट का एक्टिव हो जाएगा सब्जेक्ट और V2, उसका जो है पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वेयर एंड V3, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंट का था, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, अब प्रेजेंट इंपरफेक्ट की बात करें या फिर पास्ट इंपरफेक्ट की बात करें या फिर फ्यूचर इंपरफेक्ट की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एक बात आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि कंटिन्यूअस और इंपरफेक्ट दोनों एक ही नाम है। यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इसका दूसरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंपरफेक्ट। प्रेजेंट इंपरफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जहां रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटिन्यूअस में रहेगा यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा जो है आईएनजी कंटिन्यूअस में रहता है या फिर इंपरफेक्ट में रहता है। तो आपको बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट एम इज आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, और उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट रहेगा एम इज आर तो रहेगा, तो इस आईएनजी को हटाने के लिए आईएनजी को कन्वर्ट करने के लिए हम लगाएंगे बिंग। आईएनजी को क्यों, यहाँ पे आईएनजी रहेगा तो V4 हो जाएगा, और आईएनजी अगर उसको V3 करना है तो हमें लगाना पड़ेगा बिंग। और पैसिव वॉइस में चेंज करने का 2 नियम अभी तक याद रखना है कि आपको V3 याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो पैसिव में जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही। और दूसरा ये अगर आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म के बदले में
आईएनजी फॉर्म के बदले में वहां पे आएगा बीइंग, BEING बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका सब्जेक्ट एम इज आर एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि B4, उसका हो जाएगा सब्जेक्ट एम इज आर, बीइंग और B3 यानी कि पैसिव वॉइस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसका सब्जेक्ट प्लस यानी एक्टिव वॉइस में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और वही अगर पैसिव वॉइस की बात करें उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, और यहाँ पे बीन है तो बीन भी लगेगा, बट यहाँ पे भी का आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बीइंग, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करना है, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म यूज करना है। एग्जाम्पल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताते चलेंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से आईएनजी फॉर्म लग रहा है, किस तरह से वो हटके बीइंग हो रहा है और किस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म हो रहा है। वो आपको एग्जाम्पल के साथ जो बताएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, टेंस का फॉर्मूला इसमें याद रखना है। अगर आप टेंस का फॉर्मूला याद रख लिए तो आप वॉइस को क्रैश कर पाएंगे अच्छे से। अब बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, वॉज वेयर रहेगा और आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो सब्जेक्ट रहेगा, वॉज वेयर रहेगा, आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए बीइंग यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, अब बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, बीन रहेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। किसमें? तो एक्टिव वॉइस में रहेगा। अगर वो पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, बीन रहेगा और यहाँ पे भी का आईएनजी फॉर्म को बदलने के लिए बीइंग यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करें अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की, किसकी? फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस में आ जाएगा सब्जेक्ट रहेगा, शैल और विल रहेगा, बी भी रहेगा और वी का आईएनजी फॉर्म रहेगा, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। उसका अगर पैसिव में बात करें तो पैसिव में सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, बी भी रहेगा और आईएनजी फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए बताते आ रहे हैं कि इसका यूज करना है, बीइंग का यूज करना है और लास्ट में B3 यूज करना है। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है आपका, ये जो है ये टेंस का मेन फॉर्मूला है और ये कन्वर्ट करने के बाद जो टेंस का दूसरा फॉर्मूला होगा पैसिव वॉइस में वो है। ठीक है, अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, हैव रहेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगा, हैव रहेगा और हैव के बदले में बीन आ जाएगा, हैव के साथ बीन लग जाएगा और यहाँ पे बीइंग आ जाएगा। किसके बदले में बीइंग आ जाएगा? तो आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म हट नहीं रहा है, दोनों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, बट इसमें आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली है, उसमें आईएनजी फॉर्म बीइंग करके है, लेकिन वर्ब तो दो यूज नहीं कर सकते ना, तो एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है जो मेन वर्ब है, अदरवाइज जो ये सब बच गया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो ये था सिंपल प्रेजेंट और ये है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस में जितने ज्यादा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब इसकी बात करें सिंपल पास्ट, सिंपल परफेक्ट की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में आ जाएगा सब्जेक्ट, हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, फिर भी जो है पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे या ना रहे, आपको पैसिव में जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्यों? यहाँ पे हैव हैज लगा हुआ था और हैव हैज जहाँ पे लगा हुआ रहेगा वहाँ पे हैव हैज के साथ साथ बीन भी लगाना है आपको पैसिव वॉइस में, हैव हैज के साथ साथ बीन भी लगाना है पैसिव वॉइस में। अब बात करें पास्ट परफेक्ट की, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था हैव हैज, और बात करें पास्ट परफेक्ट की तो हैव हैज नहीं लग के हैड लग जाएगा। उसी तरह से हैव हैज के साथ जैसे बीन लगा रहे थे उसी हिसाब से हैड के साथ भी हमारा लगेगा बीन, तो सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अब बात करें अगर हम सिंपल फ्यूचर की, यानी कि प्रेजेंट सॉरी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल विल आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ओके, सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल विल आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। और उसी को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा एंड बी भी रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, अब बात करें मॉडल की, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है मॉडल, आपको इसमें से कोई पूछे या ना पूछे लेकिन मॉडल अक्सर पूछता है। मॉडल मतलब कैन, मे, माइट, ये सब आता है ना जी, तो वही। तो मॉडल अगर प्रेजेंट की बात करें, मॉडल अगर प्रेजेंट में है तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा अगर मे, कैन, मस्ट, वर्ब। आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, आप इस फॉर्मूले को अगर याद कर लिए ना आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में इसका फ्रेश दे दूंगा एक फोटो क्लिक, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल प्रेजेंट का। तो मे, कैन, मस्ट, अगर इसको पैसिव में बदलेंगे ना तो मे, कैन, मस्ट रहेगा, उसके साथ में बी लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हमने शुरू में ही कह दिया था कि आपको कुछ करे या ना करे, करना पड़े या ना करना पड़े, अगर आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका वहां पे लिखा हुआ है, रजिस्टरी किया हुआ है। ओके, अब मॉडल पास्ट की बात करें तो मे के बदले में आता है माइट,
कैन के बदले में आता है कुड और मस्ट के बदले तो हैड टू आता है। ओके, तो माइट, कुड और हैड टू रहेगा, उसके साथ में यूज करना पड़ेगा हमें बी का। बी का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि टेंस के सभी पार्ट्स का फॉर्मूला, टेंस के सभी पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद अगर रहेगा तो आप उसको पैसिव में बदलेंगे तो फॉर्मूला याद आता हो ना, या बदलेंगे। अब सब्जेक्ट को रही बात ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को रहे सब्जेक्ट बनाना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते चलेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते चलेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपको 12th का यानी कि 12वीं का बोर्ड एग्जाम और 10वीं का बोर्ड एग्जाम जो होगा, उसमें जो 100 मार्क्स का इंग्लिश का है, 100 मार्क्स का इंग्लिश जो है उसमें जो आएगा वो आपका आ सकता है एक्टिव से पैसिव बदलें या पैसिव से एक्टिव बदलें, ये आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए।